बलबीर, जो मर्जी हो कर लो, मारो उसको। हाँ। अब तो थामने चलना ही पड़ेगा। थोड़ी बाबड़ी है के गन चल जाएगी, लोटेड है। कि जान बचाने के लिए हमको उनके दोनों हाथ और एक टांग काटनी पड़ेगी। हमारी चूड़ियाँ सबसे बढ़िया हुए हैं। ऐसी चूड़ी तो शहर में भी ना मिले हैं। आपको पसंद आई ना? बस हमारी खुशी इसी में है कि हमारी चीज बस हमारे ग्राहकों को पसंद आ जावे। ए छोरी, इतनी बार समझाया तने और थारे कान में जू न रेंगे है। मना किया था ना, इस छोटी जात का से इके कोई भी सामान को छूना नहीं है। ए, चल निकल हमारे घर से, अपनी जगह पे रह कर, अपनी जगह पे। तू मेरे 20 रुपए दे दे चाची, तूने मेरी चूड़ी तोड़ी है। घड़ी हिम्मत आ गई है थारे में। हाँ तो चूड़ी तो तूने तोड़ी है, तो भरपाई भी तो तू ही करेगी ना। जे ना दूं मैं पैसा तो तू क्या कर लेगो मारो? फिर मैं यहाँ से गाड़ने वाला जिस चौखट पे ही बैठा रहूंगा। बैठो रे अठे चौखट पे। सारा बखेड़ा थारी वजह से हुआ है। ना तू अन्ने बुलाती अठे तो ना इतना बखेड़ा होता। शर्म भी कोनी कैसे बेशरम के जैसे बैठो है अठे। मारो मुंडो के देख रही है खड़े खड़े। लाके आने 20 रुपए दे। बात सुन, दूर से दीजो, छू मत लेना इको हाथ। जातिवाद इंसानियत पर एक बदनुमा दाग है। जन्म के आधार पर किसी इंसान को छोटा या बड़ा ठहराने वाली एक घिनौनी सोच। बलबीर की लड़ाई वो सब कुछ हासिल करने की है जो इस भेदभाव की वजह से उससे और उसकी बेटी से छिन गया। इस लड़ाई में बलबीर ने बहुत कुछ कमाया, पर जो पाया वो दूसरों के लिए एक मिसाल है। आइए मिलवाते हैं आपको उस शख्स से जिनकी संघर्ष की कहानी से पूरे हरियाणा में बदलाव की एक आंधी चल उठी। तोड़ के सारे बंधन जो क्षितिज पार ले जाए, आज ही ले ऐसा सपना आ देखे संग मेरे सपना जोड़े पंख फैला, निडर होकर नीले गगन पर सपनों के पंख फैला। आज जी लें ऐसा सपना बलबीर जी नमस्ते। नमस्ते। ये ना कर, वो ना कर, ये छू लिया, धर्म भ्रष्ट हो गया, अपवित्र हो गया। अरे ऐसा क्या कर दिया हमने? हम भी तो इंसान है ना। एक आदमी कह के मर गया कि ये ऊंची जात का है, ये ऊंची जात का है, और सबने मान लिया। अरे क्या पानी कम लगे हमें? ये खाना नहीं चाहिए हमको? हम भी तो और इंसान की तरह इंसान हैं, हमारी भी तो औरों की तरह जरूरतें हैं, सपने हैं। मेरा भी सपना था कि मैं अपनी लाडो को पढ़ाऊं, लिखाऊं, अच्छा इंसान बनाऊं आप जैसों की तरह, लेकिन नहीं मास्टरनी जी, मैं पाठशाला में पढ़ने आती हूँ, मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगी। मन तो कर रहा है कि इतनी तेज कल छापड़ मारो कि इसकी अकल ठिकाने हो जाए, लेकिन मैं अपने हाथ थोड़ी गंदे करूंगी। सुन, तू पूरे मैदान के पूरे 5 चक्कर लगा, समझी? और बीच में कहीं मत रुकना। चल जल्दी लगा लगा, घड़ी क्या देख रही है?
सारी जात वालों के लिए तो वो आ रहा था, गंदा कर दिया इसे। और मास्टरनी ने हमारे को पाठशाला से निकाल दिया। कोई बात नहीं बेटा, बस अब चुप हो जा। कोई बात कैसे नहीं है, तेने दिखता ना, तेरी छोरी तेरे पागलपन के कारण आधी पागल होगी से। अरे मास्टरनी ने झाड़ू काटने वास्ते कह दिया तो कोई गलत कह दिया। कोई काम छोटा या बड़ा ना हो वैसे। मैं जानू हूं भाई जी, काम छोटा या बड़ा ना हो वैसे, पर ये उस काम के कारण पर निर्धारित हो वैसा है कि वो काम छोटा है कि बड़ा। यो मास्टरनी मेरी लाडो को छोटा साबित करना चाहे से, कैसे नहीं हो वे काम छोटा या बड़ा? किसी जमींदार की छोरी को वो इस काम को करने को कह सकती थे? तो पाठशाला जाना चाहते थे तो चिंता मत ही कर, तो पाठशाला जरूर जाएगी, ये थारो हक से। कोई नहीं रोक सकता तुझे पाठशाला जाने से। 200 में से जा जा जाके बैठ जा, जा। अरे डर क्यों रही है? शिक्षा लेना तो तेरा हक है। जा, शाबाश। ए छोरी, क्या कर रही है? कहाँ जा रही है? तुमने कैसे हिम्मत कर ली? हाँ, इसका नाम कक्षा से काट दिया गया है, अब ये यहाँ नहीं पढ़ सकती। अब मास्टरनी जी, हमारी चोरी ने पढ़ने दो। सरकार और कानून दोनों कहे हैं कि सब बच्चों को शिक्षा जरूरी है, और फिर तो सरकारी पाठशाला है, या तो सभी बच्चे जा सकते हैं ना। मुझे नियम मत समझा, ये मेरी कक्षा है, यहाँ मेरे बनाए ही कानून चलेंगे। तो ठीक है, मैं भी ना जा रहा यहाँ से जब तक आप इसको दोबारा कक्षा बना लोगे, तब तक मैं यहीं बैठूंगा। आ चोरी, चल आ, बैठ जा। अभी देखती हूँ। ये कर रहा है, कानून सिखाएगा? चल जा, भाग जा यहाँ से। अरे साले, तेरे जूं ना रेंग रही, बड़ी मोटी चर्बी हो गई तारी। चल निकल निकल यहाँ से। साले के कान के नीचे। अरे यूं ऐसे ना मानेगा, लेके चल सरपंच के पास से। अरे कवे ने रंग देने से कोई हंस नहीं बन सके। अरे घना ढीठ से बलबीर, तू इतनी बार समझाने के बाद भी तेरी समझ नहीं आवे। कहाँ लिखा है इसमें? कहाँ लिखा? दिखाओ कि हमारी छोरी हमारे जैसे लोगों को शिक्षा मिल सकती है। बताओ कहाँ लिखा है इसमें? हमारी छोरी पढ़ना चाहे, कहाँ लिखा है इसमें कि वो पढ़ना सके? देखेगा, पन्ना देखना चाहे। सारे ये विधि विधान की बातें हैं, तू क्या जाने? ये हमारा बड़प्पन समझ, जो हमने अब तक पढ़ने दिया तेरी छोरी ने, तेरे पर आसान किया था, और तू हमने विधि विधान समझाना चाहे। और अब पढ़ा इसने माचिस ला रहे। सरपंच जी, क्या सरपंच जी, और सरपंच जी, किताब में आंख मत लगा। कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के जीने पर रोक कैसे लगा सकता है? आखिर ऊंची और जाति की लकीर किस आधार पर खींची गई है? क्या जाति में पैदा हुए इंसान को प्यास नहीं लगती, या भूख कम लगती है, या सांस लेने के लिए हवा नहीं चाहिए, या उन्हें सोते वक्त सपने नहीं आते? कोई इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि वो सोच छोटी होती है जो एक इंसान को दूसरे से छोटा समझती है। ये भेदभाव सिर्फ अमानवीय ही नहीं बल्कि गैर कानूनी भी है। 1976 में प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट बनाया गया, जिसके तहत पुलिस और जुडिशरी का जातिवाद के खिलाफ
उचित कार्रवाई करना अनिवार्य कर दिया गया और फिर 1989 में प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट भी लागू किया गया। लेकिन बलबीर के गांव में कानून की ये लंबी फहरिस्त बेमानी बन चुकी थी। ना तो गांव की पंचायत में उसकी गुहार सुनी जा रही थी और ना ही गांव के लोग उसकी मदद को तैयार थे। लेकिन बलबीर अधिकारों के इस हनन के आगे हारने वालों में से नहीं था। वो अपने साथ हो रही नाइंसाफी की गुहार लिए सीधा बीडीओ के दफ्तर पहुंच गया। अगले 1 महीने तक रेनू पाठशाला नहीं जा सकी, लेकिन बलबीर ने हिम्मत नहीं हारी और वो रोज बीडीओ के दफ्तर जाकर बीडीओ से मिलने की कोशिश करता रहा। अरे मैं वादे यार, तू प्रधानमंत्री है क्या राष्ट्रपति है तू कोई? हाँ, रोज आ जाता है तू बड़े साहब से मिलने के लिए। वैसे भी बड़े साहब ना है, मैं ही तेरा बड़ा साहब हूं, बोल के बोलना है। अच्छा जी, अब तो मैं बड़े साहब से मिलके ही जाऊंगा। और रोक ले तू अब। अरे तू साहब, बड़े साहब। अरे लोग क्या करे है परेट, बात समझ में आती तुझे? साहब मेरी बात सुनो, बहुत दिनों से आ रहा हूँ साहब। रामचरण कौन है ये? रोज आ जाता है, यही खड़े रहता है, छुट्टी जात का है साहब। बोलो क्या मसला है? बड़े साहब, मेरी बेटी पाठशाला में पढ़ती है, वहां की मास्टरनी ने उसका नाम काट दिया साहब। ये मैं क्या सुन रहा हूं? तो क्या खाक कर पाएगा हमारा देश? आप लोग रेणुका को फौरन पाठशाला में वापस दाखिला दोगे और आज से छात्रों के लिए पीने का सिर्फ एक ही घड़ा रहेगा। नहीं सर, हम ऐसा नहीं कर सकते। और इस लड़की ने आपसे पूछा नहीं था, मैं जो कह रहा हूं वही करना होगा आपको, समझ गए? नहीं सर, इसे वापस अपनी पाठशाला में दाखिला देने से पहले और सभी जात के लिए एक बर्तन रखने से पहले तो मर जाना ही बेहतर होगा। तो फिर ठीक है, जब तक बलबीर की बेटी रेणुका को आप लोग पाठशाला में वापस दाखिला नहीं देते तब तक आप दोनों भी सस्पेंडेड हो। लेकिन सर, कोई लेकिन वेकिन नहीं, जा सकते हैं आप लोग। बलबीर जी, अगर रेणुका इस पाठशाला में नहीं पढ़ पाएगी तो ये दोनों भी वहां काम नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका, आप हम देशों के लिए खड़े हुए। धन्यवाद तो मैं आपका करना चाहता हूं। अगर देश का हर नागरिक आपकी तरह जागरूक हो जाए और अपने अधिकारों के लिए मांग करना शुरू कर दे तो हमारा देश कहां से कहां पहुंच सकता है। बलबीर जी, मुझे आपसे मिलकर गर्व हुआ कि मैं भी एक हिंदुस्तानी हूं। बस इसी तरह लड़ते रहिएगा, कभी हार मत मानिएगा। तूने घना बढ़िया काम करके दिखा दिया है। तूने दिखा दिया है चीजें बदली जा सकती हैं। हाँ भाई बलवीर, तूने इन बड़े लोगों को उनकी असली औकात दिखा दी। आज के बाद ये ऊंची जात वाले अपना नाक रगड़ते रह जाएंगे ना भाई, ये बात ना है। मेरा मकसद किसी को नीचा दिखाने का ना था भाई जी, मेरा मकसद तो सिर्फ अपना हक पाने का है। मेरी बेटी सरकारी पाठशाला में पढ़ सके, किसी भी दूसरे बच्चे के साथ पढ़ने का उसको हक मिल सके, इसलिए किया और कुछ नहीं भाई जी। ये दुनिया तो सबके लिए बराबर है, क्यों? ठीक है ना? बिल्कुल सही। तो बीडीओ साहब तो बहुत अच्छे थे, आप लोग तो बहुत खुश हुए होंगे ना। आप लोगों के लिए इतनी बड़ी जीत की बात थी, इसके बाद क्या चीजें सुधरने लगी? रेनू, तुमने स्कूल जाना शुरू कर दिया था क्या? बाबा, आप ही बता दो, हमारे को अब कोई फर्क नहीं पड़ता।
सरपंच और उसके लोगों ने रेनू को परेशान किया था क्या? आज एक कह रहा है कि उसकी छोरी को अपने बच्चों के साथ बैठा कर पढ़ाएं, कल हजारों खड़े होंगे और कहेंगे अपनी बेटियों का ब्याह अपने छोरों के साथ कर दो। कल यूं खुद खड़े होके कहेंगे कि गांव की सरपंची खुद ही कर लें। यूं कोई छोटी सी भूल ना है। साले बगावत करने को बैठे हैं। विपता तो घनी हो गई। 4 बार कुत्ते के भौंकने से कुत्ता शेर नहीं हो जाता। इस साले को तो ऐसा सबक देने पड़े हैं जो छोटे लोगों के लिए सीख हो। पापा अब नई बुसट ले ही लो, ये शर्ट इसके बाद तो ठीक ना हो। वैसे बलवीर, वो सरपंच बुला रहे थारे को, कुछ जरूरी काम लग रहा है से। ठीक है भाई जी, आता हूँ। आ जाइयो। चल रहे, ला शर्ट दे मेरे को। ख्याल रखियो, आता हूँ मैं। जी। अरे छोरी, चल पाठशाला चल। थारे को हेड मास्टर ने बुलाया है, बीडीओ साहब भी वहाँ है। सच? थारा आज दोबारा से दाखिला हो रहा है। चल जल्दी चल। ताई जी, हमारे को फिर से दाखिला मिल रहा है, मैं जाऊँ? पूछने की क्या जरूरत है, चल तू जल्दी चल। बीडीओ साहब ने इंतजार कराएगी के? लेकिन पाठशाला ने तो आज छुट्टी है ना। हाँ हाँ, छुट्टी से है, इसी वास्ते तो मास्टर जी ने बुलाया है इसे। सबके सामने तो इसको दाखिला नहीं मिलने वाला है। इतनी घाड़ी लड़ाई के बाद आज इसको बुलाया इसी वास्ते। ताई जी, वो बर्तन तू जा, बर्तनों में देख लूंगी। चल चल। क्या हुआ, लाया क्या? ले आया, यही खड़ा रहा है। सरपंच जी को बुला के लेके आते हैं। चलो। सरपंच जी, ले आया बलबीर को, बाहर ही खड़ा रखा है साले को। ठीक है, बाहर ही खड़ा रहने दो साले को, जब तक उसकी छोरी की पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती। लेकिन मास्टरनी जी, यहाँ पर तो कोई भी नहीं। मास्टरनी जी, चाचा ये ओ बलवीर, आ रहा है सरपंच जी, ठंड रख थोड़ा। ये तो सरपंच के आदमी लागे से। हाँ, सरपंच के आदमी लागे से, और छोरी के चीखने की आवाज भी आ रही है। धीरे बोलो, यहाँ पे बलबीर की छोरी का। और मन ने कोई और काम ना सा है जो दिन भर खड़ा रह के सरपंच की आंख ताकूं? भाई मैं तो जा रहा हूँ। अरे ठंड रख, तने बोला ना सरपंच जी आ रहे हैं। ओ ना जी, मैं तो जाऊंगा। चल भाई। वे बलबीर है, बलबीर है, बलबीर है। अरे बोल ना, क्या होया? वो तारी छोरी का पाठशाला में।
मेरे बच्चे। शब्द नहीं है मेरे पास। रेनू के दर्द और सदमे के बारे में सोचकर रूह कांप उठती है। ऐसा घिनौना अपराध करते वक्त क्या उन अपराधियों की आत्मा ने उन्हें एक बार भी नहीं दिखाया? वहां तमाशबीन बने लोगों का खून कैसे नहीं खोला? कोई क्यों नहीं आगे आया रेनू को बचाने के लिए? वो तो सिर्फ पाठशाला में जाकर पढ़ना चाहती थी, लेकिन उन लोगों को यह भी गवारा नहीं था। वो लोग जो एक तरफ तो कहते हैं कि उस बच्ची की जाति के लोगों को छूकर वो अपवित्र हो जाते हैं, उन्हीं लोगों ने उस बच्ची का शारीरिक शोषण किया। तो यहां किसने किसे अपवित्र किया? इतना बड़ा धक्का लगने के बाद तो कोई भी टूट सकता है, लेकिन बलबीर नहीं डरा और ना ही उसने हार मानी। ऊंची जात वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाना चाहता है। हाँ। अरे भूतनी के बावड़ा हो गया है क्या? देख भाई, अब कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाने से कोई मतलब नहीं बनता। देख भाई, वो भी परेशान होगी और वो लोग तेरे को छोड़ेंगे नहीं। अरे साहब से मिलने का क्यों नहीं? यो बता, मैंने अभी इस वक्त एफआईआर दर्ज करनी है। तो ठीक है, तने जनाब से मिलना है ना? हाँ। जी सरपंच साहब, अजय थारा काम तो कर देंगे, पर हमारी रकम भी भिजवा दियो आज ही। जा मिल ले जनाब से। जा भाई। तारी छोरी का चरित्र कैसा है? औरों के साथ उठे बैठे है के? यार है उसका कोई? सब बताना पड़ेगा। उठाए ले आए रपट लिख मार। मेरी बेटी रेणु के साथ इन 3 उच्च जाति के लोगों ने जबरदस्ती की। उसे बड़ा फुसला कर पाठशाला ले गए और उसके साथ जबरदस्ती की। देखो साहब, मेरी रिपोर्ट दर्ज कर लो और एक कॉपी मैंने भी दे दो उसकी। देख भाई बलबीर, हमारी बात सुन। रपट ऐसे दर्ज नहीं होती। अरे जिस छोरी के साथ हुआ या तो वो बयान दे, या जिसने देखा हो आंखों देखी वो बयान दे। चले ऐसे जा। रपट दिखाओ। माफ कर दे बेटी, मुझे नहीं बचा पाया मैं तेरे को, नहीं बचा पाया। अरे तू तो मेरी जागीर है रे, जागीर है तू मेरी। कुछ नहीं है तुझसे बढ़कर मेरे लिए, कुछ नहीं है। मैं फिर भी नहीं बचा। ऐसा कोई कैसे कर सकता है? जानवरों जैसा सलूक। क्यों किसी ने मदद क्यों नहीं की? बेटी, जिस हिंदुस्तान में तुम रहती हो और जिस हिंदुस्तान में हम रहते हैं, दोनों में फर्क है। आपके यहाँ आते होंगे क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो मदद कर सकते हैं, पर हमारे यहाँ बचपन से ही लोगों को सिखाया जाता है कि मदद करना गुनाह है। तो बीडीओ साहब तो बहुत अच्छे आदमी थे, आपने उनसे मदद क्यों नहीं ली? पहले बाबा को सरपंच के आदमी बुला के लेके गए। बलबीर, वो चल, वो सरपंच जी बुला रहे थारे को। फिर मास्टर नीचे आई और चल पाठशाला चल। थारे को हेडमास्टर ने बुलाया है। थारा आज दोबारा से दाखिला हो रहा है। मुझे पाठशाला में ले गई साहब। लेकिन मास्टरनी जी, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। राजेंद्र चाचा, सुक्की और मोहन ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। बारी बारी मेरे साथ जबरदस्ती की। मैंने लड़ने की बहुत कोशिश की साहब,
एक ईमानदार और दृढ़ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की कर्तव्य निष्ठा की वजह से रेनू के साथ जबरदस्ती करने वाले उन सारे अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की गई। पाठशाला में पढ़ाने वाली उस शिक्षिका को भी गिरफ्तार कर लिया गया। चुपचाप खड़े रहो, आवाज नहीं निकलनी चाहिए, समझे? पहचानो, इनमें से कोई है जिसने थारे साथ बदसलूकी की थी? यही सब थे इंस्पेक्टर साहब, यही सब थे इंस्पेक्टर साहब, यही सब थे। अंदर डालो तीनों को। सरपंच जी, साले के पर निकल आए। मैं पूछूं कब तक सांप को दूध पिलाते रहोगे? अन्य आदेश दो कि कहानी खत्म कर देता हूं। ना ना, कुछ मत कर। वो वीडियो भी उसके साथ खड़ा है, वो कुछ नहीं रहा। और तू चिंता मत कर, जाना तो उसने भी कोर्ट है और कोर्ट में लोगों के बयान लागे हैं। जरा सोचो सरपंच जी, कहीं उल्टी गंगा बह गई तो क्या करेंगे? अरे तो चिंता मत कर, मैं उसने मना लूंगा। और देखता जा, कल तक तो बलवीर सिंह भी अपनी कंप्लेंट की एप्लीकेशन वापस ले लेगा। यो यहाँ क्या कर रहा है? देख बलबीर, मैं यहाँ तेरे से लड़ने नहीं आया हूँ। मुझे हो गया। अरे बीतती बात हो गई है, मैं तो आगे की बात करने आया हूँ। ये लाख रुपया से रेड चूड़ी बेच के तेरी सारी उम्र निकल आएगी, इतना पैसा नहीं कमा पावेगा। और ये देख, जमीन का टुकड़ा, इस कागज पे तेरा नाम लिखवा के लाया मैं। अंगूठा टेक तो हो जा जमीन का मालिक। बलबीर, मैं जानू तू अभी गुस्सा में है, लेकिन मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। मैंने तेरे से ज्यादा जिंदगी देखी है। ये कोर्ट कचहरी का कोई फायदा ना है, सारी जिंदगी लाग जाएगी पर हाथ कुछ नहीं आने का। और वैसे भी जो होना था वो तो गया हो। अब बुरा सपना समझ के इसने भूल जा। ये पीछे ठाले, आपा इससे छोरी का अच्छे से ब्याह करांगे, बाकी पीछे दहेज में दे देंगे, छोरा भी अच्छा मिल जाएगा। किले बेटा, ये सरपंच ने दिए, रख ले। मेरा बाप तो पागल हो गया है, वो आगे की ना देख पा रहा है ना सोच पा रहा है। इन तेरा जीवन संवर जाएगा इन पीसा से। बावड़ा हो गया क्या? रिश्ता समझा? क्या कर रहे हैं यो?
अरे कहाँ ले जा रही है छोरी ने? आराम कर दे इसने। इस हालत में लेके कहाँ डोलता फिर तू मेरी छोरी का बड़ी चिंता होती तुझे उसकी, तो उसकी इज्जत का सौदा करने लगता। मैं तो दुनिया से लड़ रहा था, मुझे मालूम है कि सारी दुनिया भर की गंदगी मेरे घर में फंस रही है, पर तू तो मेरा बड़ा भाई है। नहीं मानता मैं तेरे को भाई। जात पात होती है पर कर्मों से होती है, और मैं तेरी जात पे चढ़ गया। तू तो छोटी जात का निकला रे। मैं तेरी जात का नहीं हूं, तो मेरी बेटी तेरी जात की है। चल बेटा चल। मेरी गलती से बेटा, मेरी जिद के कारण तेरे सर से छत छिड़ गई। किसी काम का ना है तेरा बाबा, मुझे माफ कर दे बेटा, माफ कर दे। ना बाबा, जो हुआ सो हुआ, इसमें थारी गलती ना। हमारे साथ जो उन्होंने किया वो अपराध है, लेकिन तू जिम्मेवार ना है इसका। हमारे को तो गर्व है कि मैं थारी बेटी। 2 साल लग गए कचहरी के चक्कर काटते काटते। तरह तरह के दबाव हम पर डाले जाते थे। कोई मारने की धमकी देता था तो कोई जिंदा जला देने की धमकी देता था, पर मारे बाबा की हिम्मत के आगे कोई कुछ भी ना कर पाया। अंत में सारे मुजरिम को उम्र कैद की सजा मिल गई। अच्छा हुआ, लेकिन आपके हाथ कटे कैसे? और यहां से एक क्रांति शुरू हुई। बलबीर अब सिर्फ एक नाम नहीं रहा, उसकी पहचान अब सिर्फ एक पिता की नहीं थी, वो एक क्रांति बन चुका था। एक क्रांति जातिवाद के खिलाफ। ओए, अरे भाई यो क्या कर रहे हो? अंग्रेजों से देश आजाद हो गया है, तन्ने ना पता चली? जुत्ती हाथ में लेकर के घूम रहे हो। जुत्ती नीचे रख दो भाई, पैरों में पहनो। रखो रखो, रख दो नीचे। जितना इस बोझ से दबते रहोगे ना, ये लोग उतना ही तुम्हें दबाते रहेंगे। उसकी प्रेरणादायक कहानी से और उसकी बातों से लाखों लोगों को उम्मीद की एक नई किरण दिखने लगी। वो उन लोगों की आवाज बना जिन्हें आज तक कोई सुनने को तैयार नहीं था। उसकी ताकत बना जिन्हें आज तक सिर्फ दबाया गया था। बलबीर की मुहिम एक आग की तरह पूरे राज्य में फैलने लगी। क्या हमको भूख कम लगती है या प्यास कम लगती है, या भगवान ने हमको टूटकर पढ़ाकर भेजा है कि हमको सर्दी नहीं लगती? फिर जब हमको भी भूख प्यास सर्दी गर्मी सब लगती है, तो फिर उनके बराबर जीने का हक हमको क्यों नहीं? बलबीर रोज सैकड़ों मीलों तक का सफर तय करता, गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने लगा, उन्हें उनके कानूनी अधिकार समझाने लगा। लाला जी, आपने इसकी दिहाड़ी नहीं दी, सारा दिन इसका भी तो लगा है, फिर भी आपने इसकी पूरी दिहाड़ी ना दी, क्यों? अरे दे तो दिए, पूरे 20 रुपए दिए इसको। लाला जी, सरकार का आदेश है कि एक मजदूर की एक दिन की न्यूनतम मजदूरी 200 रुपया है, फिर आपने इसको 20 रुपए कैसे दिए? अरे भाई सरकार को क्या पता यहाँ कितना काम होता है। देखो लाला जी, सीधी तरह से इसकी दिहाड़ी दे दो, वरना मैं कोर्ट जाऊंगा, फिर अपनी मजबूरी बताते रहना और कोर्ट के चक्कर लगाते रहना। चला? भाई ला 20 रुपए ला। ये ले अपने 200 रुपए पूरे हैं, गिन ले। मुझे भी मेरी पूरी दिहाड़ी मिलनी चाहिए, हमारे बच्चे भी रोज भूखे सोए हैं। मैं 20 रुपए ना लूंगा, पूरे 200 लूंगा। मैं भी पूरे दिन की दिहाड़ी लूंगा, सरकारी रेट से पूरे 200 रुपए। तो लाला इनकी पूरी दिहाड़ी। तब खड़े हो जाओ और साथ मिलकर हम सब खड़े हो गए एकजुट होकर, तो देखते हैं वो हमें कैसे दबा सकते हैं।
तो जितना वक्त उनका अत्याचार सहने में लगाते हो, उतना ही वक्त अत्याचार से लड़ने में लगा दो। सोच बदल गई ना भाई, तो हालात बदल जाएंगे। क्या बदल जाएंगे? हालात बदल जाएंगे। बलबीर, माफ कर दे अपने भाई ने। मैंने बचपन से ही सिर्फ गरीबी देखी है। मेरे पास थारे जैसा दिल ना था कि मैं चीजों को देख पाता। हमारे को तो बचपन से ये समझाया गया है कि हम छोटे लोग हैं, और यही सोच मैंने तेरे पे भी थोपने की कोशिश की, इसलिए हमारे से भारी भूल हो गई। सही गलत समझ नहीं आया, पर अब मैं समझ गया हूं। अपने भाई ने माफ कर दे। देवर जी, इनको अपने किए पर बहुत पछतावा है, इन्हें माफ कर दीजिए। अपने घर चलो। यो दीपक है, म्यूनिसिपैलिटी में काम करे है, अपनी रेणु से ब्याह करना चाहे। आप दोनों मेरी खातिर और मेरे जैसे कितने लोगों खातिर मिसाल सो जे आप मन ने अपने घर का हिस्सा बना लो तो मन में बड़ी खुशी होगी। अब तो जानते हैं ना कि मेरी बेटी को जबरदस्ती हुई थी, यही कहना चाहो ना। पर मन ने एक बात बताओ, इसमें रेणु की क्या गलती थी? कोई गलती नहीं थी। या आज नहीं, जितने छोरियां गए ये हादसा होया है, उन छोरियां की क्या गलती थी? पर सबसे बड़ी बात यह है कि आप दोनों ने जो हिम्मत रखी है, जो अपने हक अपने इंसाफ खातिर लड़े हो, वो बहुत बड़ी बात। ऊंची कर आवाज कभी ना होवे सफेद काला, खून तेरा क्यों सींचे उनको जो सपने तेरे हैं। जब रोटी तेरी सूखी सी ताक रही तेरे चेहरे को, ऊंची कर आवाज कभी ना होवे सफेद काला। मारा इकलौता छोरा जेल में सड़ रहा है वो बलबीर की वजह से। मारे को तो वो साले का सर भी तश्तरी में लाकर दोगे, तुम्हारे बदले की आग ना बुझेगी। साले को मारना तो जरूर है, पर इतना नहीं मारना को मर जा। अगर मर गया तो अमर हो जाएगा, लेकिन इतना जरूर मारना है कि जश्न न मना पावे। अच्छा बेटी, चलता हूं मैं। हाँ? अरे कित चलती बाबू? वो शहर जाना है ना, और पंडित ने सामान लाने को बोला है। वो सारा सामान तो है वो शहर में मिले हैं। हाँ? आप बैठो जी। हाँ? तो मैं भी चलता हूँ ना साथ। ना ना कोई बात नहीं, आप बैठो आराम करो, मैं ले आऊंगा। हाँ? देख लो बाबू कि मैं जरूरत हो। ना ना कोई जरूरत नहीं है। बेटा तू घर का ख्याल रखे। ना जाने कब देखूंगा फिर ये की कर सरसों खेत बगान, जाके कह दे मेरे गांव में हाँ कि मैं लौटना।
बलबीर, ठीक है भाई जी, जो मर्जी हो कर लो। मारो उसको। नामदेव भाई, नामदेव भाई, अरे बलबीर भैया पे किसी ने हमला कर दिया। नुहाने लाके सरपंच के आदमी थे। जब तक पुलिस अपनी जांच नहीं कर लेती मैं इन्हें हाथ भी नहीं लगा सकता, समझे? इंस्पेक्टर साहब हमारे घर चलिए। वो बलबीर चंद को कुछ गुंडों ने बुरी तरह मारा है। इंस्पेक्टर साहब, हमारे पापा को अस्पताल लेकर गए थे, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि जब तक पुलिस की कार्रवाई नहीं होगी वो पापा का इलाज ना करेंगे। साहब आप अस्पताल चल लीजिए। बावड़ा है के देखने रहा चने खा रहे। अरे जा भाग भाग, ले मुंह उठा गए। अब तो हमने चलना ही पड़ेगा। सॉरी बावड़ी है के गन चल जाएगी, लौट है रेनू। पाछे हट। मैं कह रहा हूँ अंदर डाल दूंगा, सारी जिंदगी यहीं सड़ेगी फिर। ठीक है, नहीं चलेगा ना तू। मैं मारे कोई गोली मार दूंगी। जब हमारे बाबा की जिंदगी ना है तो मैं जीकर क्या करूंगी? खत्म कर दूंगी खुद को। अरे छोरी मना माफ कर दे। चल रहे हैं, अरे चलो गाड़ी निकाल। डॉक्टर साहब, पापा कैसे? उनकी जान हमने बचा ली है, आप मिल सकती हैं उनको। देखिए उन्हें यहाँ लाने में इतनी देर हो गई कि उनके जख्म बुरी तरह पक गए और उनकी जान बचाने के लिए हमको उनके दोनों हाथ और एक टांग काटनी पड़ी। वो लोग पकड़े गए या नहीं? नहीं, पर आ रहे हैं अभी भी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मेरा काम नहीं रुकना चाहिए। मेरी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सही गलत क्या है इस पर बहस करना बेकार है। आज मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि बलबीर जी की कहानी आप सब तक पहुंचा पाऊं। एक ऐसे व्यक्ति जो अपने आप में एक क्रांति। बलबीर जी कहते हैं कि अभी बहुत कुछ करना बाकी, लेकिन अभी शायद सिर्फ उन्हें सुनने का नहीं बल्कि खुद कुछ सोचने का और कुछ करने का वक्त है। सरकार के बनाए हुए कानूनों का देश में हर स्तर पर उल्लंघन होता है। शायद सरकार को भी यह सोचना जरूरी है कि सिर्फ कानून बनाने से नहीं बल्कि उसे हर स्तर पर लागू करने से ही देश उन्नति कर सकता है। आखिरकार बलबीर जी के शब्दों को दोहराकर मैं आपसे विदा लेना चाहती हूँ कि शोषण सहने में जितना वक्त और जितनी ताकत लगती, अगर उतना ही वक्त और उतनी ही ताकत शोषण के खिलाफ लड़ने में लगाएंगे तो हमारे देश को जातिवाद नाम के इस अभिशाप से मुक्ति मिल जाएगी। लड़ने में जितना दर्द होता है उतना ही दर्द शोषण सहने में भी होता है, लेकिन जीत सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो लड़ते हैं। जय हिंद। मीडिया में उठी बलबीर की आवाज ने देश और प्रशासन को झकझोर दिया। उन सभी अपराधियों को जिन्होंने उस पर घातक हमला किया था गिरफ्तार कर लिया गया। यू आर अंडर अरेस्ट। साथ ही साथ उस बेईमान पुलिस अफसर पर भी प्रशासनिक कार्यवाही की गई। अरे बेटी, कहना चाह तो घड़ी बढ़िया बना इससे। बलबीर भाई क्या हुआ? वो सरपंच के लोगों ने दिनेश के खेत पे कब्जा कर लिया है। ओए तो फिर इंतजार किस बात का है? चलो सब चलते हैं। चलो रे सब लोग, चलो चलते हैं। और चलो
मेघ गिरे सब झाड़ पात, भीगे तब सब एक समान, बरखाई सब झूमे याद, बदला मौसम बरसों बाद, बरखाई सब झूमे आज, बदला मौसम बरसों बाद, बरसों बाद। आज की हमारी ये बेमिसाल कहानी बंत सिंह से प्रेरित थी। वो बंत सिंह जिन्हें जिंदगी के हर कदम पर झुकाने की कोशिश की गई, हर मोड़ पर नीचा दिखाने की कोशिश की गई, हर मौके पर उसकी आवाज दबाने की साजिश की गई, लेकिन अन्याय के खिलाफ वो ना तो झुका और ना ही टूटा। कोई और होता तो जख्म और जिल्लत का इतना जहर शायद ही पी पाता। बेटी की असमत पर हमला हो, या फिर मौत की धमकी, या फिर 2 हाथ और 1 पैर के कटने का वाकया। बंत सिंह हर जख्म को हंसकर पीता रहा और गुनगुनाता रहा समानता का वो गीत जिसमें इंसानियत का फलसफा है। बंत सिंह आज भी जाति के नाम पर हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है, उससे 2-2 हाथ कर रहा है। और ऐसा सिर्फ इस वजह से मुमकिन है क्योंकि उसकी सारी ताकत उसके इरादों में है, उसके हौसले में, उसकी हिम्मत में। हम सब के अंदर भी एक बंत सिंह है। जरूरत है उसे जगाने की, उसे आवाज देने की, क्योंकि वाकई ताकत बाजुओं में नहीं आवाज में होती है। तो आइए मिलकर आवाज उठाएं जुर्म के खिलाफ, इंसाफ के लिए,